संन्यास उपनिषद द्वितीय अध्याय। 40 तरह के संस्कारों से संपन्न, सभी से पूर्ण रूप से विरक्त, चित्त को परिष्कृत रखने वाला, आशा, असूया, ईर्ष्या, अहंकार को भस्मीभूत करके चारों साधनों विवेक, वैराग्य, षड संपत्ति, मोक्षत्व से संपन्न ही संन्यास ग्रहण करने का अधिकारी होता है। जो साधक संन्यास का निश्चय कर ले और फिर उसे स्वीकार ना करे तो वह कृच्छ व्रत करने पर ही दोबारा संन्यास धर्म ग्रहण कर सकता है। जो व्यक्ति संन्यास से पतित हो जाते हैं, जो पतित को संन्यास की दीक्षा प्रदान करते हैं, अथवा जो संन्यास धर्म ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न करते हैं, वे तीनों ही महापतित कहे गए हैं। नपुंसक, पतित, अंगहीन, नारी स्वभाव वाला, बधिर, बालक, वाचार, पाखंडी, चक्री, कुष्ठी, वैखानस एवं ब्राह्मण पद से भ्रष्ट, वेतन भोगी, अध्यापक, अजितेंद्रिय, अग्निहोत्र से रहित, नास्तिक, विरक्त होते हुए भी संन्यास दीक्षा के उपयुक्त नहीं होते। यदि कहीं वे सन्यासी हो भी जाएं, तब भी वे महावाक्य के उपदेश में पूर्ण सक्षम अधिकारी नहीं होते। पतित की संतान निकृष्ट नख से युक्त, मैले, दुर्गंध युक्त दांत वाले, क्षय रोग ग्रस्त, विकलांग आदि संन्यास धर्म की दीक्षा ग्रहण करने योग्य नहीं होते। जिन्हें अकस्मात वैराग्य हो गया हो, महापातकी, संस्कारहीन एवं लोक में निंदित व्यक्तियों को संन्यास की दीक्षा नहीं देनी चाहिए। जो मनुष्य व्रत, यज्ञ, तप, दान, होम और स्वाध्याय रहित है, सत्य एवं शुचिता से विहीन है, उन्हें संन्यास की दीक्षा नहीं देनी चाहिए। इस तरह के लोग चाहें तो आतुर सन्यासी हो सकते हैं, किंतु ऐसे लोग संन्यास के नियमानुसार अधिकारी नहीं हो सकते। ओम भू स्वाहा मंत्र पढ़कर चोटी को दूर कर दे, अर्थात काट दे, किंतु यज्ञोपवीत को रहने दे। हे यज्ञ, आप हमें बल, ज्ञान, वैराग्य एवं मेधा को प्रदान करें। इस प्रकार कहकर यज्ञोपवीत को छिन्न भिन्न कर दे। ओम भू स्वाहा मंत्र पढ़कर वस्त्र एवं कटी सूत्र को जलाशय में विसर्जित करके संन्यास्तम मया, अर्थात मैंने संन्यास ग्रहण कर लिया, इस मंत्र का उच्चारण 3 बार करना चाहिए। सन्यासी एवं द्विज को देखकर भास्कर अपने स्थल से चलायमान होने लगता है कि कहीं यह हमारे मंडल को भेद करके पर ब्रह्म में ना समा जाए। जो ज्ञानी मनुष्य मैं सन्यासी हो गया ऐसा स्वीकार वचन बोलता है, वह अपने जन्म के पूर्व की 60 पीढ़ियों तथा आगे आने वाली 60 पीढ़ियों को भव सागर से मुक्त कर देता है। सन्यासी के जो पैतृक दोष हैं तथा जो स्वयं के अपने शारीरिक दोष हैं, उन सभी को वह उसी तरह से भस्म कर देता है जिस तरह तुषाग्नि स्वर्ण की गंदगी को जला डालती है। हे सखा, आप हमारी रक्षा करें। इस प्रकार कहकर दंड को धारण करना चाहिए। दंड उत्तम श्रेष्ठ मांस का सीधा, छाल सहित समान संख्या युक्त गांठ वाला होना चाहिए। उसका आविर्भाव श्रेष्ठ स्थान में हुआ हो, किसी भी तरह का दाग धब्बा आदि ना हो, जला हुआ भी ना हो, तथा कृमि कीटक आदि के द्वारा खाया भी ना गया हो। पर्व ग्रंथि युक्त गांठ सहित वे दंड लंबाई में
नासिका, शिखा अथवा भ्रुकुटी तक का होना चाहिए। दंड एवं आत्मा का संयोग सदा ही श्रेयस्कर है। इस कारण सन्यासी को दंड के अभाव में 3 बार बाण फेंकने की दूरी से बाहर ना जाना चाहिए। हे सर्व सौम्य, आप जीवन के आधारभूत जल को धारण करने वाले हैं, मुझसे मंत्रणा करते रहें। इस प्रकार से कहकर सन्यासी कमंडल को हाथ में ग्रहण कर योग पट्ट से सुशोभित होकर सुखानुभूति पूर्वक यत्र तत्र भ्रमण करे। सन्यासी को सभी तरह के धर्म अधर्म तथा सत्य असत्य दोनों का ही परित्याग कर देना चाहिए। तदनंतर जिसके द्वारा इस प्रकार सत्य असत्य का परित्याग किया जाता है, उसका भी त्याग कर देना चाहिए। सन्यासी के 4 भेद बतलाए गए हैं। वैराग्य सन्यासी, ज्ञान सन्यासी, ज्ञान वैराग्य सन्यासी तथा कर्म सन्यासी। दृष्ट एवं आनुषर्विक विषयों के प्रति तृष्णा रहित होकर तथा पूर्व जन्म के पुण्यों के फलस्वरूप वैराग्य उत्पन्न होने के कारण जिस मनुष्य ने संन्यास धर्म ग्रहण किया है, वह वैराग्य सन्यासी है। शास्त्रों का ज्ञान पाकर पाप पुण्य और सांसारिक अनुभवों को सुनकर प्रपंच से परे होकर शरीर वासना, शास्त्र वासना, लोक वासना का परित्याग करके समस्त प्रकार की सांसारिक प्रवृत्तियों को वमन किए हुए अन्न की भांति मान करके साधन चतुष्टय, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मोक्षत्व से संपन्न होकर जो सन्यास धर्म को स्वीकार करता है, उसे ज्ञान सन्यासी कहा गया है। क्रमानुसार सभी का अभ्यास करके, सभी अनुभव लेकर ज्ञान एवं वैराग्य के तत्व को अच्छी तरह से जान करके देह मात्र अवशिष्ट मानकर जो सन्यास धर्म को ग्रहण करता है, वह ज्ञान वैराग्य सन्यासी कहलाता है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ इन तीनों आश्रमों का पालन करने के पश्चात वैराग्य की दृढ़ स्थिति न होने पर भी नियमानुसार सन्यास ग्रहण करना चाहिए। ये लक्षण कर्म सन्यासी के कहे गए हैं। इस सन्यास के 6 भेद हैं। कुटीचक, बहुधक, हंस, परमहंस, तुर्यातीत तथा अवधूत। कुटीचक सन्यासी शिखा एवं यज्ञोपवीत को अपने शरीर में धारण किए रहता है। इसके अतिरिक्त वह दंड, कमंडल, कौपीन अर्थात लंगोटी, चादर, कथरी को ग्रहण करने वाला, माता पिता तथा गुरु की आराधना करने वाला, बटलोई, कुदाली और छीका मात्र अपने पास रखने वाला तथा एक ही जगह पर भोजन करने वाला, ऊपर की ओर श्वेत त्रिपुंड मस्तक में धारण करने वाला और त्रिदंड भी धारण करने वाला होता है। बहुधक सन्यासी शिखा आदि कंथा त्रिपुंड को धारण करने वाला तथा सभी तरह से कुटीचक की भांति भिक्षा की वृत्ति वाला होता है। वह केवल 8 गिरास भोजन ग्रहण करता है। हंस नामक सन्यासी जटाधारी, त्रिपुंड एवं ऊर्ध्वपुंड को धारण करने वाला, अनजान स्थान पर मांग कर भोजन करने वाला तथा लंगोटी मात्र धारण करने वाला होता है। परमहंस सन्यासी शिखा यज्ञोपवीत से विहीन 5 घरों से हाथ रूपी पात्र में भिक्षा प्राप्त करने वाला, 1 लंगोटी, 1 चादर तथा 1 बांस का दंड अपने पास में रखने वाला होता है, अथवा शरीर पर भस्म धारण कर 1 चादर ही
अपने पास रखता है और सभी कुछ का परित्याग कर देता है। तुर्यातीत सन्यासी, सब कुछ त्याग देने वाला, गोमुख वृत्ति वाला, 3 ग्रहों से फल अथवा अन्न की भिक्षा लेने वाला, अपना शरीर नग्न रखने वाला, अर्थात बिना वस्त्र आदि के शरीर को रखने वाला होता है। वह अपने शरीर को मरे हुए की भांति जान करके किसी तरह जीवन निर्वाह करता है। अवधूत नामक सन्यासी किसी भी तरह का नियम नहीं मानता। पतित और निंदित के अतिरिक्त समस्त जातियों में अजगर वृत्ति से आहार प्राप्त करने वाला होता है। वह अपने स्वरूप की खोज में ही सतत लगा रहता है। ये जो वृक्ष, घास पात, पर्वत आदि संपूर्ण विश्व है, वह मेरे से अलग है। जो कुछ वाह्य जगत में दृष्टिगोचर हो रहा है, वह अत्यंत जड़ है। मैं किस तरह उसमें स्थित रह सकता हूं, क्योंकि मैं विराट हूं, काल के द्वारा कल्पित एवं जल्दी ही विलय होने वाला भी मैं नहीं हूं। मैं सन्यासी वे जड़ शब्द रूप नहीं हूं, जो कि क्षण मात्र ही ठहरता है। शून्य आकृति एवं स्वरूप से युक्त अचेतन भी मैं नहीं हूं। इस प्रकार क्षण भर में नष्ट होने वाली एवं बनने बिगड़ने वाली त्वचा भी मुझसे अलग है। मैं वह जड़ अचेतन स्पर्श नहीं हूं, जो कि चैतन्यता के प्रभाव से आत्मानुभूति प्राप्त करता है। चंचलता से युक्त मन एवं मन से युक्त जिह्वा द्वारा द्रव्य से उत्पन्न तुच्छ स्पंदन शक्ति भी मैं नहीं हूं। इसी तरह से दृश्य एवं दर्शन के विलीन हो जाने से विनष्ट हो जाने वाला अचेतन जड़ अनुभव भी मैं नहीं हूं। मैं तो केवल दृष्टा मात्र हूं। गंध भी जड़ पदार्थ से युक्त तथा घ्राणेन्द्रिय के द्वारा परिकल्पित है। ऐसी तुच्छ जड़ गंध भी मैं नहीं हूं। मैं सन्यासी पंच इंद्रियों के भ्रम से विहीन, मनन रहित, शांत स्वरूप से युक्त तथा मलिनता रहित शुद्ध चैतन्य मात्र हूं। मैं सन्यासी चैतन्य से भी परे चिन्ह मात्र प्रकाश से युक्त हूं। मैं बाह्य एवं अंतःमी संव्याप्त रहने वाला निष्कल अर्थात कला रहित, निरंजन, निर्विकल्प, चिदाभास एवं सर्वत्र व्याप्त रहने वाला आत्म तत्व हूं। मुझ एक चैतन्य स्वरूप के द्वारा ही घटपट आदि से लेकर सूर्य पर्यंत सभी दीपक के सदृश तेजवान विनिर्मित किए जाते हैं। ये सभी इंद्रियों की विचित्र एवं भिन्न भिन्न प्रकार की वृत्तियां, पंक्तियां मेरे अंतःकरण के प्रकाश से ही प्रादुर्भूत होती हैं। जैसे अग्नि से चिंगारियां निःसृत होती हैं। ये पवित्र चिन्मय दृष्टि अंतरहित शाश्वत आनंद का उपभोग करने वाली एवं अत्यंत शांति प्रदान करने वाली है। ये अन्य समस्त दृष्टियों पर विजय पाने वाली है। यह मुक्तात्मा सभी तरह की भावनाओं में स्थायी रूप से स्थित रहता है। ये चैत्य अवस्था से भी मुक्त चिदात्मा है। इस प्रत्येक चैतन्य रूप वाली आत्मा को नमस्कार है। कला एवं कल्पना विहीन चित शक्ति से ही इन विचित्र, स्वच्छ तथा संभाव संपन्न शक्तियों का प्राकट्य हुआ है। यह चित शक्ति तीनों कालों में सर्वाधिक शक्ति संपन्न दृश्य जगत के बंधनों से मुक्त है। ये वाणी से ना जाने जा सकने वाली है। शाश्वत सत्ता तथा निरति आत्मा के सदृश वही शेष रहती है, जो चित शक्ति इच्छा एवं अनिच्छा में स्थित है
वह मलों से आच्छादित है तथा पाश से आबद्ध पक्षी की भांति उड़ने में असमर्थ होती है। इच्छा एवं द्वेष से प्रादुर्भूत द्वंद्व भाव के कारण ये मोहवश पृथ्वी रूपी गड्ढे में पतित हुए कृमि कीटकों के ही समान है। मुझ अविच्छिन्न छिद रूप आत्मा को नमन बंधन है। मैं सतत परम प्रत्यक्ष बुद्ध एवं उदित हूँ। मैं उद्धत हूँ, विकल्पों से परे हूँ। मैं जो हूँ मैं ही सो हूँ। मुझे नमस्कार है। तुम और मैं अंत रहित हैं। मैं एवं तुम दोनों ही चिदात्मा हैं। दोनों को नमस्कार है। मुझ परमेश्वर तथा शिव स्वरूप को नमस्कार है। ये आत्मा बैठता हुआ आसीन नहीं होता, जाते हुए भी नहीं जाता, शांत रहते हुए भी व्यवहार में लगा रहता है, कार्य करता हुआ भी कभी आसक्त नहीं होता। यह आत्मा सुलभ है, आप्त बंधु के सदृश है एवं शरीर रूपी कमल पुष्प में मृमर की भांति है। ना तो मुझ आत्मा को भोग करते रहने की इच्छा है और ना ही भोग को त्यागने की। जो आता हो वह आ जाए एवं जो जाना चाहता हो वह चला जाए। मन से मन के अलग हो जाने पर, अहंकार के विसर्जित हो जाने पर तथा भाव के विनष्ट हो जाने पर मैं आत्मा केवल स्वस्थ रूप में स्थित रहता हूँ। मैं भाव शून्य, अहंकार रहित, मनहा शून्य, चेष्टा रहित, स्पंद विहीन तथा केवल शुद्ध आत्मा स्वरूप हूँ। मेरा शत्रु कहाँ हो सकता है? मेरे शरीर रूपी पिंजड़े में निवास करने वाली निरहंकारिता रूपी पक्षिणी तृष्णा रूपी रस्सी को काट कर ना जाने कहां उड़कर चली गई, जिसमें अकर्तापन का भाव विद्यमान है, जिसकी बुद्धि में आसक्ति नहीं है, जो समस्त भूत प्राणियों को समान भाव से देखता है। निश्चय ही उसी का जीवन शोभनीय है, जिसका अंतःकरण अत्यंत शीतल है, जिसकी बुद्धि राग द्वेष आदि से मुक्त हो चुकी है तथा जो साक्षी भाव से इस जगत का अवलोकन करता है। ऐसे उस श्रेष्ठ सन्यासी का जीवन अत्याधिक शोभनीय है, जिसको पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त हो गया है, जिसने अच्छाई एवं बुराई के ध्यान का परित्याग कर दिया है तथा जिस सन्यासी ने चित्त को चित्त में ही संयुक्त कर दिया है, उसका ही जीवन अत्यंत सुंदर है। ग्राह्य एवं ग्राहक का संबंध विनष्ट हो जाने के पश्चात स्थिर शांति का उदय होता है। इस कारण शांति को ही मोक्ष कहा जाता है। जिस प्रकार से भुना हुआ बीज अंकुर प्रकट करने में असमर्थ रहता है, उसी प्रकार जो जीवन से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, उन सभी के हृदय की वासना आसक्ति प्रायः पवित्रता से युक्त हो जाती है। वह पतित पावन परम उदार शुद्ध सत्य को आत्मसात करने वाली आत्म ध्यान संपन्न एवं अपने अपने नित्य स्वरूप में प्रतिष्ठित रहती है। जब चेतन तत्व चित्त मुक्त हो जाता है, तभी ये आत्म रूप चैतन्य तत्व कहा जाता है। जब स्वभाव मन इच्छा रहित हो जाता है, तब उसमें किसी भी तरह के दोष प्रकट नहीं होते। वही सत्यता है, वही शिव स्वरूप है, उसमें ही परमात्मा अवस्थित है, वही सर्वज्ञता है, वही संपूर्ण तृप्ति है, न कि जहां मन क्षतिग्रस्त अर्थात मेरे तेरे में बटा हुआ हो। यद्यपि
मैं प्रलाप करता, पर त्याग करता, स्वीकार करता, चक्षुओं को खोलता एवं बंद करता रहता हूं। फिर भी मैं मननशील, आनंद स्वरूप, ज्ञान रूप आत्मा ही हूं। संवेद्य रूपी मन को दूर करके तथा मन को निर्मूल अर्थात बिना इच्छा किए हुए आशा रूपी फंदे को काट करके मैं केवल संवित अर्थात ज्ञान रूप ही हूं। शुभ एवं अशुभ संकल्पों से मुक्त तथा सम्यक रूप से शांत होकर मैं आरोग्य अवस्था में स्थित हूं। इष्ट तथा अनिष्ट के भाव का परित्याग करके मैं केवल संवित रूप ही हो गया हूं। राग एवं द्वेष के भावों का परित्याग करके विभाग रहित नश्वर जगत में प्रतिष्ठित अत्याधिक विशेष रूप से दृढ़ आत्मा रूपी साम्य के आश्रय में मैं पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हूं। मैं अपनी निर्मल एवं आशा रहित संवित में प्रतिष्ठित हूं। चेष्टा और चेष्टा रहित तथा हे एवं उपाधेय की भावना से मैंने मुक्ति को प्राप्त कर लिया है। मैं आत्मिक संतोष को कब प्राप्त करूंगा? स्वयं प्रकाश स्वरूप पद में कब प्रतिष्ठित होऊंगा? पर्वत श्रृंखला की गुफा में आसन ग्रहण करके शांत भाव से कब चिंतन मनन करूंगा? मैं निर्विकल्प समाधि लगाकर शिला के समान कब चेष्टा रहित हो जाऊंगा? मैं उस अंश विहीन अविनाशी ब्रह्म के चिंतन में इस तरह से कब निश्चल हो जाऊंगा कि कोयल पक्षी हमारे मस्तक पर घोंसला विनिर्मित कर ले। मैं संकल्प रूपी वृक्षों तथा तृष्णा रूपी लताओं को काटकर मन रूपी विशाल वन को पार कर विस्तृत मैदान में पहुंचकर आनंद पूर्वक विचरण करता हूं। मैं उस अविनाशी पद का स्वरूप हूं, केवल हूं, जय रूप हूं, निर्वाण, निर्ही, अंश रहित, इच्छा रहित, स्वच्छ, वीरवान, सत्ताशाली, सत्य एवं ज्ञान स्वरूप हो गया हूं। आनंद, उपशम, प्रसन्नता, पूर्णता, उदारता, सत्य, द्वैत रहित आदि की भावना करते हुए सन्यासी को अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहना चाहिए। निर्विकल्प स्वरूप का पूर्ण जानकार होकर निर्विकल्प बनकर के ही रहना चाहिए। आतुर सन्यासी यदि सन्यास लेने की इच्छा से जीवित रहे तभी उसे क्रम सन्यास प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। शूद्र, स्त्री, पदभ्रष्ट तथा रजस्वला से कभी भी संभाषण नहीं करना चाहिए। किसी भी देवता के पूजन उत्सव को देखने के लिए सन्यासी को कभी नहीं जाना चाहिए। वे लौकिक कार्य सन्यासी के लिए नहीं है। आतुर और कुटीचक का भू एवं भुवालोक होता है, बहुदक का स्वर्गलोक होता है, हंस का तपोलोक एवं परम हंस का स्थान सत्यलोक होता है। तुर्यातीत एवं अवधूत श्रेणी के लोग भ्रमर कीट के सदृश अपने स्वरूप का अन्वेषण करते हुए कैवल्य अर्थात केवल आत्म तत्व रूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। सन्यासी के लिए अपने स्वरूप के अनुसंधान के अलावा अन्य विभिन्न शास्त्रों का निरंतर अभ्यास करना ऊंट के ऊपर केसर लादने के सदृश बेकार है। सन्यासी के लिए योग की प्रवृत्ति अथवा सांख्य शास्त्र का मंत्र तंत्र का व्यापार आदि तथा किसी भी शास्त्र की प्रवृत्ति वर्जनीय है। यदि कोई सन्यासी ऐसा करता है तो वह मृतक शव के ऊपर आभूषणों के समान है तथा सन्यासी के कर्म एवं विद्या के अनुकूल नहीं है। सन्यासी को
किसी भी देवता के नाम तथा कीर्तन आदि में भाग नहीं लेना चाहिए। कारण यह है कि कोई भी कार्य करने के बाद उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए एरंड तेल के फेन के सदृश सभी का परित्याग कर देना चाहिए। सन्यासी को ना तो किसी देवी देवता का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और ना ही किसी बाह्य देवता आदि की पूजा ही करनी चाहिए। सन्यासी को चाहिए कि वह अपने अतिरिक्त सभी का त्याग करके अपने हाथ रूपी पात्र से मधुकरी वृत्ति पर जीवन यापन करे, जिससे कि उसके शरीर में चर्बी की वृद्धि ना हो तथा उसको सतत विचरण करते रहना चाहिए। वह हाथ रूपी पात्र के द्वारा या मुख रूपी पात्र के द्वारा भिक्षा ग्रहण करते हुए जीवन व्यतीत करे। सन्यासी को पेट के 4 भागों में से 2 भाग में आहार ग्रहण करना चाहिए। एक भाग में जल तथा एक भाग वायु संचरण के लिए रिक्त रखना चाहिए। सन्यासी सतत भिक्षा वृत्ति पर ही आश्रित रहे। हमेशा एक ही घर से भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो शांत भाव से उसकी राह देखते हो उन्हीं के यहाँ प्रयास पूर्वक भोजन के लिए जाना चाहिए। सन्यासी को श्रेष्ठ आचरण वाले 5 या 7 घरों में भिक्षा के लिए जाना चाहिए तथा गौ के दोहन में जितना समय लगता है उतनी ही देर तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। वह जहां से एक बार भिक्षा ग्रहण कर ले वहां पुनः नहीं जाना चाहिए। रात्रि के भोजन से उपवास अधिक श्रेष्ठ है। उपवास की अपेक्षा अयाचित अर्थात बिना मांगी हुई भिक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अयाचित भिक्षा की अपेक्षा मांगकर खाना कहीं अधिक श्रेष्ठ है। अतः यथा संभव भिक्षा का ही आश्रय लेना चाहिए। भिक्षा काल में दाएं बाएं मार्ग से घर में प्रविष्ट नहीं होना चाहिए। जिस घर में किसी तरह का दोष ना हो उसे भूल या मोह से भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए, अर्थात वहां भिक्षा ग्रहण कर लेनी चाहिए। यदि श्रोत्रिय अर्थात वेदज्ञ श्रद्धा भक्ति से विहीन हो तो उसके यहां भिक्षा स्वीकार नहीं करनी चाहिए तथा जो संस्कार विहीन व्रात्य भी यदि श्रद्धा भक्ति रखता हो तो उसके यहां भिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। सन्यासियों की भिक्षा 5 तरह की कही गई है। असंकल्पित माधुकर, प्राक प्रणीत, अयाचित, तात्कालिक तथा उपपन्न। मन में किसी भी तरह का संकल्प किए बिना किन्हीं 3, 5 अथवा 7 घरों में से मधुमक्खी के सदृश थोड़ी थोड़ी भिक्षा ग्रहण करना असंकल्पित माधुकर है। प्रातःकाल अथवा पिछले दिन कोई भी मनुष्य भक्ति पूर्वक भिक्षा के लिए निवेदन करे तो उसके यहाँ जो भिक्षा ग्रहण की जाती है उसे प्राक प्रणीत भिक्षा कहते हैं। भिक्षा के लिए विचरण करते समय सन्यासी को यदि कोई व्यक्ति निमंत्रित करे तो उस व्यक्ति के यहाँ अयाचित भिक्षा ग्रहण कर लेनी चाहिए। भिक्षा के लिए निकलते समय सन्यासी को यदि कोई ब्राह्मण उसके समीप में आकर भोजन करने को कहे तो उस तात्कालिक भिक्षा को सदा ही स्वीकार कर सकता है। यदि कोई ब्राह्मण मठ आश्रम में तैयार करके भोजन ले आए तो उसे साधु उपपन्न भिक्षा कहते हैं। यदि सन्यासी को भिक्षा की विशेष आवश्यकता पड़ जाए तो उसे मिलेच्छ के यहां से भी भिक्षा मांग लेनी चाहिए, परंतु कभी भी एक ही स्थान से आहार स्वीकार नहीं करना चाहिए, चाहे वह बृहस्पति के सदृश पूज्य का ही घर क्यों ना हो।
सन्यासी को सर्वदा याचित अथवा अयाचित भिक्षा के द्वारा निर्वाह करना सर्वथा उचित है। वायु हर किसी को स्पर्श करता है, अग्नि सभी को जलाता है, जल में सभी तरह के मलमूत्र आदि डाल दिए जाते हैं, फिर भी ये सभी इन दोषों के स्पर्श से प्रदूषित नहीं होते। इसी तरह सन्यासी भी किन्हीं अन्य दोषों से दूषित नहीं होता। अग्नि, धूम्र एवं मूसल के शब्द से रहित जिस जगह पर अग्नि बुझकर समाप्त हो चुकी हो तथा उपस्थित सभी लोग भोजन कर चुके हों, वहां पर ही योगी को मध्याह्न काल के पश्चात भिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। आपत्तिकालीन स्थिति में सन्यासी निंदनीय प्रभाव, पतित एवं पाखंडी पदच्युत का परित्याग करके समस्त वर्ण जातियों के यहाँ से भिक्षा प्राप्त कर सकता है। सन्यासी के लिए घृत कुत्ते के मूत्र के सदृश है, शहद मदिरा पान के समान है, तेल शूकर के मूत्र के समतुल्य है, लहसुन युक्त पदार्थ एवं उड़द, मालपुआ आदि के पदार्थ गोमांस के सदृश हैं, दूध मूत्र के सदृश है। अतः सन्यासी को सर्वदा घृत आदि से विहीन भिक्षा ही प्रयत्न पूर्वक स्वीकार करनी चाहिए। घृत एवं सूप आदि, चटनी, मिर्च मसाला आदि से युक्त पकवान को कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। सन्यासी के लिए उसका हाथ भोजन ग्रहण करने का पात्र है। उस हाथ रूपी पात्र में सर्वदा भिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। इस प्रकार सन्यासी को दिन में एक ही बार भोजन ग्रहण करना चाहिए, 2 बार भोजन कदापि ना करे। जो मुनि गौ की भांति केवल मुख से आहार ग्रहण करता है, संचित नहीं करता, वह सभी में संभाव प्राप्त करके अमृत को प्राप्त कर लेता है। घृत को रुधिर के समान तथा इकट्ठा किए हुए अन्न को मांस की भांति त्याग देना चाहिए। गंध एवं लेपन को गंदे वस्तु के समान, नमक को अंत्यज के समान, वस्त्र को झूठे पात्र के सदृश, तेल मालिश को स्त्री प्रसंग की भांति, मित्रों की हंसी मजाक को मूत्र के समान, घमंड को गौमांस के समान, परिचित मित्रों के घर की भिक्षा को चंडाल के सदृश, स्त्री को सर्पिणी के समान, सोने को कालकूट के समान, सभा आदि को शमशानवत, राजधानी को कुंभी पाक नरक के समान, एक ही घर के भोजन को मृतक पिंड के समान जानकर इनका परित्याग कर देना चाहिए। देवताओं का पूजन अर्चन कभी ना करे। सांसारिक प्रपंचों को त्याग कर उसे जीवन मुक्त बनना चाहिए। आसन बर्तन की चाह, संचय शिष्य बनाना, दिन में शयन करना तथा बेकार की बातें करना इत्यादि ये 6 प्रकार के कार्य सन्यासी को बंधन में डालने वाले हैं। वर्षा के पानी के अलावा जो स्थान है उसे आसन कहा जाता है। कहे हुए पात्रों के संग्रह में से एक ही तुम्बी आदि पात्र को ग्रहण करना चाहिए। सन्यासी के व्यवहार के लिए जो तुम्बी आदि पात्र कहे गए हैं उनके खो जाने पर दूसरों के पात्रों को ले लेना ही पात्र लोप है। अपना दंड खो जाने पर दूसरे का दंड ग्रहण कर लेना ही परिग्रह है। कालांतर में भोगार्थ के लिए संग्रह करके रखना ही संचय कहा जाता है। शुश्रूषा, लाभ, पूजा एवं यश के लिए चेष्टा करना भी परिग्रह है। जो शिष्य आत्म कल्याण के लिए करुणा से युक्त होकर आए उसे ही शिष्य बनाए। उसके अतिरिक्त अन्य किसी को शिष्य बनाना ही शिष्य संग्रह
कहा जाता है। संन्यास में विद्या को दिन और अविद्या को रात्रि जाना जाता है। इस कारण विद्या के अभ्यास में प्रमाद बरतना, दिन में शयन करना कहा जाता है। आध्यात्मिक कथा को छोड़कर भिक्षा के बाद अनुग्रह परिप्रश्न का उत्तर देने के अतिरिक्त और जो बात की जाए वह बेकार का बोला जाना समझा जाता है। एकांत, घमंड और मत्सरता, गंध, पुष्प, आभूषण, पान खाना, तेल लगाना, क्रीड़ा, भोग की आकांक्षा, रसायन, खुशामद करना, निंदा, कुशल, प्रश्न, खरीदने बेचने की बातें, क्रियाकर्म, वाद विवाद, गुरु के वाक्य का उल्लंघन, संधि विग्रह की बातें, पलंग, सफेद वस्त्र, वीर त्याग, दिन में शयन करना, भिक्षा पात्र, स्वर्ण, विष, शस्त्र, जीव, हिंसा, क्रोध तथा मैथुन, इन सभी का सन्यासी पूर्ण रूप से परित्याग कर दे। जो गृहस्थियों के धर्म, व्रत, गोत्र आदि के आचरण, पिता तथा माता के कुल की संपत्ति आदि निषिद्ध कहे गए हैं, इन सभी का सेवन करने से नीच गति की प्राप्ति होती है। वृद्धावस्था को प्राप्त विद्वान सन्यासी को वृद्धा स्त्री पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुरानी गुदड़ी में पुराना वस्त्र ही लगाया जाता है। स्थावर, जंगम, बीज, स्वर्ण, विष, आयुध आदि इन 6 वस्तुओं को सन्यासी मूत्र एवं विष्ठा के समतुल्य त्याज्य समझ करके कभी ग्रहण ना करे। आपत्तिकालीन समय के अतिरिक्त रास्ते के लिए सन्यासी को अपने पास कुछ भी नहीं रखना चाहिए। कोई योगवश यदि अन्न ना प्राप्त हो तो पका हुआ अन्न प्राप्त कर लेना चाहिए। स्वस्थ तथा युवावस्था को प्राप्त हुए सन्यासी को कभी भी किसी के घर में नहीं रुकना चाहिए। दूसरे किसी की कोई भी वस्तु नहीं लेनी चाहिए और ना ही किसी को अपनी वस्तु देनी चाहिए। सन्यासी को दूसरे अन्य भूत प्राणियों के कल्याण हेतु दया का आचरण करना चाहिए। पका हुआ या फिर बिना पका हुआ अन्न मांगने से सन्यासी निम्न गति को प्राप्त करता है। खाने पीने वाले पदार्थों की सतत इच्छा रखने वाला एवं वस्त्रों में ऊनी वस्त्रों अथवा बिना ऊन से निर्मित वस्त्र, रेशमी वस्त्र आदि वस्तुओं को स्वीकार करने से सन्यासी का निश्चित रूप से अधःपतन हो जाता है। उसे तो अद्वैत रूपी नौका में आसीन होकर जीवन मुक्ति की अवस्था प्राप्त कर लेनी चाहिए। यदि वाणी को दंड देना हो तो सन्यासी को मौन रहना चाहिए। काया को दंड देना हो तो भोजन नहीं करना चाहिए, अर्थात व्रत उपवास रखे। और यदि मन को दंड देने की इच्छा हो तो फिर प्राणायाम करना चाहिए। समस्त प्राणी कर्मों के द्वारा बंधन में बंधते हैं और विद्या आत्मज्ञान के द्वारा मुक्ति को प्राप्त करते हैं। इसी कारण ज्ञानवान सन्यासी कर्म से सर्वदा दूर रहते हैं। छोटी छोटी गलियों में बहुत सारे प्राचीन वस्त्र प्राप्त हो जाते हैं तथा भिक्षा भी सर्वत्र प्राप्त होती रहती है। पृथ्वी में चाहे जिस स्थान पर शयन करने हेतु स्थान मिल सकता है, तो फिर सन्यासी को और किस बात का दुख है। सन्यासी को सभी तरह के प्रपंच अर्थात माया को ज्ञानाग्नि में भस्म कर देना चाहिए। जो सन्यासी अपनी अंतरात्मा में ज्ञान रूपी अग्नि को समारोपित कर लेता है, वही महान ज्ञानी अग्निहोत्री कहलाता है। सन्यासियों की 2 प्रकार की प्रवृत्ति होती है, मार्जारी और वानरी।
जो सन्यासी ज्ञान का अभ्यास करते हैं उनमें मुख्य रूप से मार्जारी प्रवृत्ति होती है और गौण रूप से वानरी प्रवृत्ति होती है। किसी व्यक्ति की बिना पूछे ही सन्यासी को नहीं बोलना चाहिए तथा अनीति एवं अन्यायपूर्वक प्रश्न करे तब भी उसे नहीं बोलना चाहिए। ज्ञानवान होकर भी सन्यासी को जन सामान्य के समक्ष मूढ़ के सदृश आचरण करना चाहिए। यद्यपि किसी कारणवश पाप प्रसंग उपस्थित हो जाए तो 12,000 की संख्या में तारक मंत्र का जाप करके उस पाप को विनष्ट कर देना चाहिए। जो सन्यासी नित्य प्रतिदिन 12,000 बार ओंकार रूपी प्रणव मंत्र का जप करता है उसे 12 मास के अंदर ही अविनाशी पर ब्रह्म का अपने इष्ट का साक्षात्कार हो जाता है। ऐसी यह रहस्यमयी संन्यास उपनिषद है।